आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु ए, बी तथा सी एक समतल निर्मित करते हैं, तब समतल से बिंदु डी की दूरी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो समतल बन रहा है उस समतल से बिंदु डी की दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, और यहाँ पर ए का निर्देशांक दे रखा है, बी का निर्देशांक दे रखा है और सी का भी निर्देशांक दे रखा है तथा डी का भी निर्देशांक दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि तीन बिंदु जिसका निर्देशांक x1, y1, z1, x2, y2, z2 एवं x3, y3, z3 से होकर जाने वाली समतल का समीकरण ये क्या होता है? तो ये होता है सारणिक ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर 0 होता है। ठीक है, तो अब हम मान ले रहे हैं कि ये जो है, इसको हम मान ले रहे हैं कि ये ए बिंदु है, इसको मान लेते हैं ये बी बिंदु है और इसको मान लेते हैं सी बिंदु है। तब इस एबीसी को इस एबीसी से जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हम तुलना करके वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सारणिक ऑफ x माइनस x1। तो x1 का मान कितना है यहाँ पर? -1, तो माइनस माइनस से +1 हो जाएगा। y माइनस y1, y1 का मान यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा, सॉरी y1 का मान यहाँ पे 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया। z माइनस z1 तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3। फिर y2 माइनस y1 2 माइनस 3 तो ये हो जाएगा -1। फिर ये हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1 तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0 तो ये हो गया 1। उसके बाद x3 माइनस x1 तो 1 माइनस -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो गया। फिर ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 तो -2 हो जाएगा, ये हो गया -2। और फिर ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 0 तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 3। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से। अब फर्स्ट रो के सापेक्ष इस सारणी का हम हल करेंगे, तो ये प्लस साइन से स्टार्ट होगा, ये हो गया x + 1 और x + 1 अब जिस रो कॉलम का है उसे छोड़कर बाकी का सारणी का मान, तो ये -1 × 3 ये हो जाएगा -3 माइनस -2 × 1 -2 तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +2। अब ये प्लस फिर माइनस साइन आएगा, फिर y माइनस 3 इंटू, हम y माइनस 3 जिस रो कॉलम का उसे छोड़ के बाकी का सारणी का मान, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, -2 × 1 2 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस फिर अब ये प्लस आ जाएगा, फिर ये z माइनस 0 ये तो z ही होगा इंटू, अब z माइनस 0 जिस रो कॉलम का है उसे छोड़ के बाकी के सारणी का मान, तो 3 × -2 -6 हो जाएगा, -2 × -1 -2 तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये -3 + 2 -1। अब इसमें गुना करेंगे तो ये हो गया -x -1
और 9 में से 2 जाएगा 7, तो ये हो गया 7 गुने माइनस -7, -7 गुने y तो -7y, और -7 गुने -3 तो ये हो जाएगा +21, और ये -6 + 2 -4, -4 गुने z ये हो जाएगा -4z बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से -x -7y -4z, और ये है -1 और ये +21, तो ये हो जाएगा हमारा +20 बराबर 0, और माइनस कॉमन लेके बराबर को उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x + 7y फिर +4z -21 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया समतल का समीकरण आ गया। ये उस समतल का समीकरण आ गया जो कि दिए हुए 3 बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समतल का समीकरण जो कि दिए हुए 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। अब हमसे पूछा गया है कि उस समतल से बिंदु D की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक समतल हो गया। ठीक है, ये एक समतल हो गया, और जिसका समीकरण यहाँ पर ax + by + cz + d बराबर 0 हो, और कोई बिंदु हो, जैसे मान लेते हैं ये बिंदु P है। ठीक है, और इसका निर्देशांक x1, y1, z1 हो, तो इस बिंदु का इस समतल से अगर दूरी निकालना हो, इस समतल से अगर दूरी निकालना हो, ये दूरी इसको हम मान ले रहे हैं P'। ठीक है, दूरी अर्थात P' निकालना हो तो हम इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये जो दूरी होता है P' बराबर, तो ये होता है, पहले तो पूरा मोड होता है पूरे दूरी का, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, इसलिए मोड लगा देते हैं, और इस जो समतल का समीकरण होता है उसमें इस बिंदु को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये हो जाएगा ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन, और ये हो जाता है √a² + b² + c²। ठीक है, और मोड इसलिए लगा होता है क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर निगेटिव वैल्यू भी है तो मोड उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो ये जो है दूरी हो जाएगा हमारा बराबर, अब मान कैलकुलेट करेंगे। अब समतल का समीकरण ये है, तो कंपेयर करेंगे तो a का मान आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 × x1 का मान आ जाएगा, इसको हम P मान ले रहे हैं, जो D है इसको हम मान ले रहे हैं कि P है। ठीक है, और यहाँ से कंपेयर कर दे रहे हैं तो x1 का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1 × 5 प्लस b का मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7, और y1 का मान हो जाएगा हमारा ये भी 7 हो जाएगा, और प्लस c का मान हो जाएगा यहाँ पर 4, और z1 का मान हो जाएगा 8, और प्लस d का मान यहाँ पर हो जाएगा -21। ठीक है, अपॉन √ ये हो जाएगा a², तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, b² 7 का स्क्वायर 49 हो गया है, और c² ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा बराबर 1 × 5 5, 7 × 7 ये हो गया 49, 4 × 8 ये हो गया 32, और ये हो गया -21 अपॉन 49 × 1 = 50, और 10 60 × 6 = 66, तो ये हो गया √66। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर, ये कितना हो गया, ये 49 और 5 ये हो जाएगा हमारा 54, और ये 32 में से 21 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 अपॉन √66, तो ये आ गया हमारा बराबर 4 1 5 और 5 1 6, 65 अपॉन √66 आ गया। ठीक है, √66। तो क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था कि समतल से बिंदु D की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः समतल से बिंदु D की दूरी, समतल से
बिंदु डी की दूरी बराबर ये हो जाएगा 65/√66 इकाई। ठीक है, तो ये हो गया समतल का बिंदु डी से दूरी, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि 3 बिंदु से होकर गुजरता है, और फिर उस समतल से बिंदु डी का दूरी ज्ञात कीजिए। तो उस समतल से बिंदु डी का दूरी आ गया 65/√66। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।